हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। 11वीं क्लास का लेजर का हमारा चैप्टर चल रहा था। लेजर का चैप्टर का आज मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा और बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा लेजर के बारे में, जो आपके समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले जर्नल दी हुई है, इसकी आपको जर्नल एंट्रियाँ बनानी है। सबसे पहले जर्नल एंट्री मैंने आपको पिछली जर्नल की जो चैप्टर था उसमें समझा दी थी, उम्मीद करता हूँ आप आसानी से बना लेंगे। सबसे पहली एंट्री दी है 2019 में, इसमें लिखा हुआ है खाता बही में खतौनी करनी है, जर्नल लिखी हुई है। तो सबसे पहले इसकी जर्नल बनाएंगे। भगवान दास ने नकद पूंजी से व्यापार आरंभ किया 20,000 से, तो जर्नल इसकी क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपये। ठीक है, इसी तरह नकद माल खरीदा 5,000 से, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपये। इसके बाद गोपाल दास से नकद माल खरीदा 7,000 में, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल दास। यहाँ पर कैश में लेन देन हुआ था तो कैश आया, यहाँ उधार हुआ, लिखा नहीं था कि कैश में हुआ है, इसलिए गोपाल दास का नाम आ गया। इसका मतलब कि ये उधार हुआ होगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है नकद बिक्री हुई, नकद बिक्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद टाइप मशीन खरीदी, ये भी नॉर्मल एंट्री है, टाइप मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, इसके बाद आगे दिया हुआ है गोपाल दास को भुगतान किया 3500 रुपये का। देखिए 7,000 का यहाँ पर इससे माल खरीदा था, भुगतान 3500 का हुआ, तो 3500 रुपये की इसकी एंट्री होगी गोपाल दास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद आगे एंट्री दी हुई है राम गोपाल को माल बेचा 3,000 का, तो बेचने की एंट्री होगी राम गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3,000 रुपये। इसके बाद आगे राम गोपाल ने माल वापस किया, रिटर्न हो गया 200 रुपये का, तो रिटर्न की एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम गोपाल 200 रुपये। इसके बाद आगे की एंट्री है राम गोपाल नहीं, राम गुलाम है, राम गोपाल ने चुकता भुगतान किया 2780 का। चुकता का मतलब कि उसने सारा पैसा दे दिया। देखिए यहाँ पर 3,000 का माल था, 200 का उसने रिटर्न कर दिया, 2800 का माल रह गया। 2800 में उसने चुकता किया 2780, इसका मतलब 20 रुपये उसने डिस्काउंट लिया। ठीक है, जहाँ ये आएगा चुकता कर दिया का मतलब फाइनल कर दिया उसने, तो 2780 उसने फाइनल करे, 20 का उसने डिस्काउंट लिया। कैश अकाउंट डेबिट 2780, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट 20 रुपये टू राम गोपाल 2800 रुपये। ठीक है, इसके बाद आगे दिया है नकद बिक्री हुई 2500 रुपये की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2500 रुपये। इसके बाद मोहनलाल को उधार दिए, मोहनलाल कोई बंदा होगा, उसने उधार पैसा लिया हमसे 1,000 रुपये, इसकी एंट्री क्या होगी, मोहनलाल डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000 रुपये। नरेशन क्या होगी, एडवांस क्रेडिट टू मोहनलाल। ठीक है, इसके बाद आगे कमीशन प्राप्त हुआ 150 रुपये, कमीशन की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन प्राप्त हुआ मतलब कैश आया है, आने वाली डेबिट। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। डाक टिकट खरीदा 20 रुपये, खर्चा हुआ है पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जाने वाला क्या था हमारे पास, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, पोस्टेज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कर्मचारी को वेतन दिए 400 रुपये का, 400 रुपये का वेतन सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब उसमें लिखा हुआ है कि भाई कर्मचारी को वेतन दिया, अब ये तो लिखेंगे नहीं हम कि भाई एम्प्लॉई सैलरी। इसमें जहाँ पर आपको किसी अगर बंदे का भी नाम दिया हो और सैलरी है, तो आपको सैलरी ही अकाउंट खोलना है सिर्फ। अब ऐसे तो बहुत सारे अकाउंट खुल जाएंगे सैलरी के, तो सैलरी है तो सैलरी सारी एक ही जगह आती है सैलरी अकाउंट में, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद आगे दुकान का किराया चुकता किया 240 रुपये, दुकान का किराया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 240 रुपये। इसके बाद जर्नल हमारी बन गई। अब जर्नल के को लेकर ही अब हम लेजर में इसके खाते बनाएंगे और इनको ट्रांसफ़र करेंगे लेजर के अकाउंट में। तो सबसे पहले हमें देखना क्या है, पहला अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट। तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट ही खोल लेते हैं लेजर में। लेजर में हम कैश अकाउंट खोल लिया, कैश अकाउंट के नाम से जितनी भी एंट्री होगी इस जर्नल में, जितनी भी कैश की एंट्री होगी सारी इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे कैश अकाउंट में। इसका हम पहले परफॉर्मा बना लेते हैं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। इधर का साइड यहाँ पर डेबिट होगा, इधर का साइड यहाँ पर क्रेडिट होगा। इसके बाद अब हम जो इसकी पोस्टिंग है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैश क्या है। पहली ही एंट्री में 1 जून को 20,000 का कैश डेबिट है टू कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले इसमें आपको ट्रांसफ़र करने से पहले बहुत सिंपल चीज़ बता देता हूँ कि इसमें जहाँ पर डेबिट है, डेबिट साइड में ही पहले आपको लिखना शुरू कर देना है। कितने का है, 20,000 रुपये। अमाउंट से स्टार्ट करनी है आपको लिखनी, पहले 20,000 लिखेंगे। कैश डेबिट की तरफ है तो हम डेबिट की तरफ ही जाएंगे, डेबिट हमारी तरफ ये है तो 20,000 लिख दिया।
20,000 लिखने के बाद अब हम देखेंगे डेट कौन सी है, 1 जून। 1 जून लिखेंगे, इसके बाद 1 जून लिख दी। इसके बाद अब कैश अकाउंट से हम इसमें अकाउंट खोला हुआ है, तो कैश अकाउंट से जिस भी नाम का अकाउंट खोलेंगे उस नाम से एंट्री नहीं आएगी। तो कैश अकाउंट हमने खोला हुआ है, कैश के नाम से नहीं आएगी, इसके अपोजिट में जो दूसरा अकाउंट है उस नाम से एंट्री आएगी। तो अपोजिट में इसका क्या है, टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर एंट्री ट्रांसफ़र होगी टू कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद आगे हम देखते हैं और कैश कहाँ है। कैश दूसरी एंट्री में भी है, टू कैश अकाउंट, मतलब क्रेडिट में दिया हुआ है 5,000 रुपये जो परचेज करे थे 2 तारीख में। सबसे पहले 5,000 को ट्रांसफ़र करेंगे हम क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड हमारी ये है, 5,000 हमने ट्रांसफ़र कर दिए। एंट्री थी 2 जून की, और इसके अपोजिट मैंने आपको बताया था कैश नहीं आना अगर कैश अकाउंट बना रहे हैं, अपोजिट में दूसरा अकाउंट जो है वो आएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट है तो हम इसको परचेज अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखा जाएगा, बाय परचेज अकाउंट। ये नहीं लिखा जाएगा कि जी परचेज अकाउंट डेबिट, इसको लिखेंगे हम बाय परचेज अकाउंट के नाम से। ठीक है, 5,000 की एंट्री। इसके बाद आगे और कैश इस वाली एंट्री में नहीं है, इस वाली एंट्री में कैश है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश कहाँ है, डेबिट साइड में 4,000 रुपये। तो सबसे पहले डेबिट साइड में 4,000 लिख लेंगे। डेबिट साइड में हमने 4,000 लिख लिया। डेट कौन सी थी, 6 जून। अब 6 जून हमने लिख के 4,000 रुपये लिख लिया। अपोजिट में कौन सा अकाउंट है इसके, अपोजिट में इसके अकाउंट है सेल्स अकाउंट। तो टू सेल्स अकाउंट के नाम से 4,000 रुपये यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसके बाद आगे हम देखते हैं और कैश कहाँ है। इस अगली एंट्री में भी कैश है, टाइप मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन ये कैश क्रेडिट में है। सबसे पहले 8 जून 500 रुपये क्रेडिट साइड लिखते हैं। 8 जून 500 रुपये क्रेडिट साइड लिखा। अपोजिट में कौन सी एंट्री है, टाइप मशीन अकाउंट डेबिट। तो टाइप मशीन किस नाम से आएगा, बाय टाइप मशीन अकाउंट 500 रुपये। तो टाइप मशीन हमारी एंट्री पूरी हो गई। इसके बाद हम आगे देखते हैं और कैश कहाँ है। आगे गोपाल दास वाली एंट्री में भी कैश है क्रेडिट साइड में। 10 जून को क्रेडिट साइड में 3500 रुपये। सबसे पहले क्रेडिट साइड में 3500 रुपये लिख लेते हैं। तो 10 जून में 3500 रुपये सबसे पहले हमने लिख लिए। 10 जून में बाय गोपाल दास से ये ट्रांसफ़र होगी क्योंकि इसके अपोजिट में एंट्री गोपाल दास डेबिट है। ठीक है, तो गोपाल दास से ये ट्रांसफ़र हो गई 3500 रुपये। इसके बाद कैश अकाउंट और कहाँ है, इस एंट्री में नहीं है, इस एंट्री में था हमने लिख लिया। इस एंट्री में भी कैश नहीं है। आगे की एंट्री इसमें कैश डेबिट में दिया हुआ है 2780 रुपये 20 जून में। तो सबसे पहले डेबिट में 2780 रुपये लिख लेते हैं। 2780 रुपये डेबिट में लिख लिया गोपाल दास के नाम से 20 जून में। अपोजिट में कौन सी एंट्री है इसके, अपोजिट में इसके एंट्री है राम गुलाम के नाम की। तो टू राम गुलाम के नाम से इसकी एंट्री आ जाएगी, टू राम गुलाम 2780 रुपये। इसके बाद आगे देखते हैं और कैश में एंट्री कहाँ है। तो इसके बाद 24 तारीख में कैश में डेबिट में पड़े हैं 2500 रुपये। तो 24 तारीख के सबसे पहले 2500 रुपये लिख लेते हैं। 24 तारीख में 2500 रुपये डेबिट में पड़े थे। अपोजिट में एंट्री क्या है इसके, सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। तो टू सेल्स अकाउंट से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी 2500 रुपये। इसके बाद आगे देखते हैं कैश अकाउंट और कहाँ है। आगे की एंट्री में भी मोहनलाल डेबिट टू कैश अकाउंट है, लेकिन ये क्रेडिट में है 1000 रुपये। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में जाते हैं, 1000 रुपये मोहनलाल के नाम से 26 तारीख में ट्रांसफ़र कर देंगे बाय मोहनलाल। ठीक है, इसके बाद आगे कैश अकाउंट में कैश अकाउंट और कहाँ है, 28 तारीख में है कमीशन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट में है, डेबिट साइड में सबसे पहले 150 रुपये लिख लेते हैं कमीशन के नाम से। तो 150 रुपये 28 तारीख में टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, इसके बाद आगे और कैश अकाउंट कहाँ है, और कैश अकाउंट है पोस्टेज एक्सपेंस में, टू कैश अकाउंट क्रेडिट साइड है। तो क्रेडिट साइड में पहुँचते हैं, कितने रुपए थे, 20 रुपये थे पोस्टेज एक्सपेंस की 30 तारीख में। तो 20 रुपये की सबसे पहले एंट्री कर ली 30 तारीख में बाय पोस्टेज एक्सपेंस। ठीक है, इसके बाद सैलरी अकाउंट में भी कैश है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 400 रुपये। अब ये 400 रुपये सबसे पहले 400 रुपये लिख लें क्रेडिट साइड 30 तारीख में। तो 400 रुपये क्रेडिट साइड लिख लिए 30 तारीख में बाय सैलरी अकाउंट्स के नाम से। ठीक है, इसके बाद रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, यहाँ भी क्रेडिट में 240 रुपये पड़े हैं, क्रेडिट साइड में पहुँचेंगे 240 रुपये 30 तारीख में। ठीक है, बाय रेंट अकाउंट। तो ये सारी एंट्री जो कैश की थी, जितनी भी इसमें एंट्री थी जर्नल में, वो एक अकाउंट में आ गई। अब कैश अकाउंट में डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ, कितने रुपए आए, कितने रुपए गए, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं।
डेबिट साइड में वो है जो हमारे पास पैसा आया है, जो प्लस हुआ है, और क्रेडिट साइड में कौन सी है, जो हमारे से पैसा गया है, जो माइनस हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें जोड़कर जितने रुपए आएंगे लगभग 29,490 आएंगे, और इसमें से ये सारे घटा देने हैं आपको, तो ये घटा के लगभग 19,000 कुछ आएंगे। तो इसका बाय 30 जून से बाय बैलेंस सीडी निकाल देना है। ठीक है, दोनों तरफ 29,490 लिख के जितना बैलेंस आया बाय बैलेंस सीडी में ट्रांसफ़र कर देना है। इसके बाद आगे कैश अकाउंट तो हमारा पूरा क्लोज हो गया, जितनी एंट्री थी कैश अकाउंट की वो पूरी हो गई। इसके बाद आगे हम देखते हैं कैपिटल अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट इसी तरह बनेगा। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, कैपिटल अकाउंट के नाम से बना लिया, इसी तरह इसकी लाइन वगैरह भी खींच दी। तो इसके बाद कैपिटल की तरफ है, क्रेडिट तरफ है, तो क्रेडिट तरफ पहले 20,000 लिख लेते हैं 1 जून में। तो 20,000 1 जून में लिख लिए हमने। इसके बाद हम ये और देख लेंगे कि कैपिटल की और एंट्री है क्या। इसमें कैपिटल की और एंट्री नहीं होगी तो इसका हम सीधा बैलेंस निकाल लेंगे। 20,000 रुपये लिख लेंगे और 20,000 इधर नीचे भी लिख लेंगे और इधर दोनों तरफ 20,000 से बराबर करेंगे। जो इसका डिफरेंट आएगा 30 जून लिखकर टू बैलेंस सीडी करके उसको बराबर कर देना है 20,000 से। ठीक है, इसके बाद आगे का अकाउंट देखेंगे। कैश बन गया, कैपिटल बन गया, आगे परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट बना लेंगे। परचेज अकाउंट के नाम से हमने अकाउंट खोल लिया, इसी तरह इसकी लाइन खींच ली। तो सबसे पहले एंट्री देख लेंगे परचेज अकाउंट की। 2 तारीख में एंट्री है 5,000 की। कौन सी साइड है? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में सबसे पहले परचेज अकाउंट के हम 5,000 लिख लेंगे और 5,000 से एंट्री करेंगे टू कैश अकाउंट से, क्योंकि यहाँ पर इसके अपोजिट में जो एंट्री थी वो कैश अकाउंट थी। ठीक है, 5,000 से एंट्री हो गई। इसके बाद अब हम दूसरी एंट्री देखते हैं कैश की ओर, परचेज की ओर थे। तो परचेज की दूसरी एंट्री भी 4 तारीख में है, डेबिट साइड में 7,000 रुपये। तो डेबिट साइड में पहले 7,000 लिख लेंगे 4 तारीख में। तो डेबिट साइड में 7,000 रुपये हमने 4 तारीख में लिख लिए। इसका अपोजिट में एंट्री क्या है? अपोजिट में एंट्री है इसकी गोपाल दास। तो गोपाल दास की हम एंट्री इसमें लिख लेंगे। इसी तरह इसका भी इसको जोड़कर जितना आएगा 12,000 इधर और 12,000 इधर, और इसके बाद इसका बैलेंस निकाल बराबर कर देंगे 12,000 से ही। तो बाय बैलेंस सीडी निकाल कर इसी तरह इसको भी बराबर कर देना है। इसके बाद परचेज को हमने और एंट्री नहीं थी इसलिए हमने इसका अकाउंट इसका बंद कर दिया। इसके बाद आगे हम अकाउंट देखते हैं किसका आता है? गोपाल दास। तो गोपाल दास का अकाउंट खोलेंगे। फिर गोपाल दास की जितनी एंट्री होंगी वो सारी इसी तरह आएगी। जिस नाम से गोपाल दास की सारी एंट्री होगी सारी इसी तरह आएगी। तो इसी तरह जितने अकाउंट है सारे अकाउंट आपको खोलने हैं। तो ये आपको आगे की एंट्री खुद करनी है। गोपाल दास सेल्स अकाउंट, मैंने सारी सेल्स की ट्रांसफ़र की हुई है। टाइप मशीन अकाउंट, सारी टाइप मशीन की जो एंट्री थी वो ट्रांसफ़र की है। राम गुलाम अकाउंट, इसकी जो एंट्री थी वो सारी ट्रांसफ़र की है। सेल्स रिटर्न अकाउंट, इसकी जो एंट्री है वो ट्रांसफ़र करी। इसके बाद इसमें डिस्काउंट अलाउ अकाउंट है वो ट्रांसफ़र हुआ। मोहन लाल का अकाउंट है, ये इसकी जो एंट्री थी वो ट्रांसफ़र हुई। कमीशन अकाउंट, इसकी जितनी एंट्री थी वो ट्रांसफ़र हुई, सिर्फ इसकी भी एक एंट्री थी वो ट्रांसफ़र कर दी। पोस्टेज एक्सपेंस, इसकी जो एंट्री थी वो ट्रांसफ़र कर दी, सिर्फ एक ही एंट्री थी। सैलरी अकाउंट, इसकी जो एंट्री थी वो भी ट्रांसफ़र कर दी, इसकी भी सिर्फ एक एंट्री थी। और रेंट अकाउंट, इसकी जो सिर्फ एक एंट्री थी वो भी ट्रांसफ़र कर दी। इसी तरह आपको आगे की एंट्री खुद ट्रांसफ़र करनी है। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ आ गया।